दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने विगत दिनों हमला किया था और हमले में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया और वहां की सेना अपराधी जैसे उनके साथ व्यवहार करते हुए अमेरिका के कोर्ट में पेश की। और खास करके सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अमेरिका के प्रशासन विभाग के लोग या फिर अमेरिका के ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ड्रग्स तस्करी जैसे मामलों में और अन्य कई सारी गतिविधियों में संलिप्तता को आधार बनाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर कार्यवाही करने की योजना बना रही है और लंबे समय तक उनको जेल में रखने की भी प्रक्रिया कर रही है। तो ये कहा जाए तो अमेरिका की एक तरीके से दादागिरी है, किसी संप्रभु राष्ट्र के ऊपर अचानक हमला करना और वहां के राष्ट्रपति को सीधे तौर पे गिरफ्तार करना, उनको अपने देश लाना और आपराधिक तौर पे उनके ऊपर मुकदमा चलाते हुए उनको जेल भेजने की तैयारी करना, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता के विषय है। दुनिया भर के लोग, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मादुरो को अरेस्ट किया जा रहा है और दुनिया भर के जियो पॉलिटिक्स के काफ़ी ज़्यादा विद्वान लोग इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अमेरिका जो है आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा खतरे की स्थिति से गुजरेगा, क्योंकि अमेरिका का ये चाल जो है एक तरीके से दुनिया भर में डिप्लोमेटिक्स पावर को दिखाना और अमेरिका को रिप्रेजेंट करना कि अमेरिका दुनिया भर का दादा है, अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। तो किसी भी राष्ट्र के वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना, यूएन जैसी संस्था के जो बनाए गए नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उसकी भी धज्जियां उड़ी है। तो इस घटनाक्रम के बाद में अमेरिका के कौन से लोग समर्थन कर रहे हैं, कौन सा देश अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को इस घटना के ऊपर समर्थन कर रहा है, कौन से लोग विरोध कर रहे हैं, इस बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कमला हैरिस है। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ने अपना वो चुनाव हार गई थी, लेकिन अभी भी विपक्ष में बनी हुई हैं। तो एक तरीके से कहा जाए हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, इनके विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में कमला हैरिस जो है डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष के नेता हैं। इनका कहना है डोनाल्ड ट्रंप एक्शन इन वेनेजुएला डू नॉट मेक अमेरिका सेफर, स्ट्रोंगर और मोर अफोर्डेबल। सीधे तौर पर वहां के विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज हैं और इस बात का चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका आने वाले समय में अब काफी ज्यादा सुरक्षित और मजबूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे खुद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। और सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि मेयर जोहराम ममदानी जो है भारतीय मूल के हैं, जो अभी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं। अमेरिका की न्यूयॉर्क एक बहुत बड़ी सिटी है और वहां के भारतीय मूल के जोहराम ममदानी जो है नए मेयर बने हैं। उन्होंने डायरेक्टली इस बात को इनिशियली attacking a sovereign nation is an act of war and violation of फेडरल एंड इंटरनेशनल लॉ। इन्होंने साफ तौर पे ट्रंप के इस प्रशासन को गलत बताया और उन्होंने कहा है किसी भी आज़ाद राष्ट्र के ऊपर इस तरीके से हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही है जोहराम ममदानी, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, भारतीय मूल का बंदा है, जो अभी अमेरिका का नागरिक है और वहाँ पे न्यूयॉर्क जैसे सिटी का मेयर बनाया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपको भी ये बात सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि आखिर अमेरिका ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसने उल्लंघन किया है किसी देश पर हमला करके। संयुक्त राष्ट्र की चार्टर यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल में 2.4 में यह बात स्पष्ट है, किसी भी देश के क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। अमेरिका ने बिना किसी युद्ध की घोषणा किए हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंजूरी के संप्रभु को राष्ट्र पर हमला किया है। और सीधे तौर पर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अगर किसी देश के कार्यरत राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के द्वारा गिरफ्तार करता है तो उसकी संप्रभुता पर सीधे अपमान माना जाता है। तो वहां के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जब गिरफ्तार हुए हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह है कि वेनेजुएला के ऊपर भी एक तरीके से हमला है।
और किन किन देशों का समर्थन मिल रहा है अमेरिका की चाटुकारिता करते हुए, वो भी एक नज़र हम लोग डाल देते हैं। सबसे पहले तो इजराइल है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान को भी इसी हथकंडे के द्वारा ईरान को मैं सबक सिखाऊं, अपने क्षेत्रीय अधिकार से उसको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज करूं। तो इजराइल ये चाहता है कि आने वाले समय में ईरान को भी मैं काफ़ी हद तक यही बात उसके साथ वो हौसला करूं। इजराइल कहता है, वहां के नेतन्याहू कहता है, अमेरिका की इस मजबूत कार्रवाई को बताते हुए समर्थन दिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी, अल्बानिया का, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो हमेशा भारत आते रहती हैं, मोदी जी के काफी ज्यादा करीबी फ्रेंड माने जाते हैं, उन्होंने भी अमेरिका को समर्थन दिया है। कनाडा जैसे मुल्क भी अमेरिका को इस कार्यवाही को समर्थन दिया है। लेकिन वो कौन से देश है जो अमेरिका के इस कार्यवाही को विरोध किए हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। रूस जो है इसके विरोध में है। रूस ने कहा है कि सशस्त्र आक्रामकता कृत्य और इसको कड़ी निंदा बताया है। रूस ने इस कार्यवाही को पूरे तरीके से गलत बताया है। चीन ने इसे अधिपत्यवादी कृत बताते हुए संप्रभुता का उल्लंघन कहा है। और ईरान, क्यूबा जैसे देश भी इन राष्ट्रों को प्रायोजित आतंकवाद के रूप में उसको बता रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति सिल्वा ने भी इसे अस्वीकार सीमा संगठन का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। तो एक तरीके से कहा जाए, जो अमेरिका का दादागिरी पूरे विश्व में अभी चल रहा है अपने क्षेत्र की बढ़ाव के लिए, और साथ ही साथ किसी भी राष्ट्र को धमकाने, टैरिफ के जरिए उसको डिमोरलाइज करने और उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का हौसला जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदर ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अमेरिका के प्रति अन्य देशों में और लोगों में काफी ज्यादा नफरत बढ़ेंगी। और इसको लेकर कमला हैरिस जो वहां की विपक्ष की नेता है, काफी ज्यादा चिंतित है। तो आने वाले समय में वेनेजुएला और अमेरिका का कैसा रिश्ता रहेगा और किस तरीके से आगे वार्तालाप होंगे, खास करके डिप्लोमेटिक स्थितियां को लेकर। और जाहिर सी बात है, पिछले एपिसोड में मैं आपको बताया था कि वेनेजुएला जो है दुनिया भर की सबसे ज्यादा तेल रिजर्व वाला देश है, और तेल के लेकर ही वहां पर अभी हमले हुए हैं और काफी ज्यादा नुकसान भी उठानी पड़ी है। तो क्या अमेरिकी कंपनी अब वेनेजुएला के तेल को अपने देश लाकर अमेरिका को पैसा से भर देंगी, या फिर अमेरिका अपने दादागिरी के बल पर जो वेनेजुएला के साथ किया वहीं आने वाले समय में ईरान के साथ या फिर इराक के साथ भी ऐसा करने वाला है, ये स्थिति भी बनी हुई है। चीन भी कहीं ना कहीं इस मौके के तलाश में था कि अमेरिका किसी जगह फंसे और मैं अपने ताइवान वाले मुद्दे को लेकर आगे आऊं और ताइवान को जो है अपने कब्जे में ले लूं। आपको पता होना चाहिए कि चीन जो है ताइवान को अपने कब्जे में लेने के लिए विगत कई सालों से इस बात की तैयारी कर रहा है। और आने वाले समय में आप सोकर कल उठेंगे, आपको पता चलेगा कि ताइवान जो है चीन के कब्जे में ऑलरेडी जा चुका है। क्योंकि अमेरिका इस बीच में चीन को भी ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। इसलिए नहीं डाल सकता है कि खुद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, और चीन भी चाहे तो इस मौके का फायदा उठाकर अन्य राष्ट्र के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। दोस्तों, इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट अगर आप चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।